समझिएगा, कल हम आप लोग को ताप के मात्रा कब तक बताए थे? समझ रहे हैं ना? अब चलते हैं ऊर्जा के मात्रक पहले पूरा क्लियर कर लीजिए। चलिए पहले 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल और सीजीएस मात्रक होता है अर्घ। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्घ और एसआई मात्रक जूल। बताएंगे सब। 1 जूल में कितना अर्घ? 1 अर्घ में कितना जूल? 10 पर पावर -7 जूल। 10 पर पावर -7 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 ईवी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 ईवी में कितना जूल होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19। हमेशा नहीं बोलिए। 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। 1 किलोवाट घंटा 1 kWh। के से किलो हुआ, W से वाट, H से आवर, आवर में घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा में होता है 36 लाख जूल। 36 लाख जूल। इसी को जब वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप भी इसको बोल सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा 1 kWh बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा को ही क्या कहा जाता है? किलोवाट घंटा को ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कहा जाता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कहा जाता है। जो बिजली वाला मीटर चेक करने आता है वो यूनिट किस में मापता है? किलोवाट घंटा में। अगर आपके मीटर में देखिएगा किलोवाट लगा लिखा है 1 किलोवाट घंटा, तो आपके मीटर में 1 यूनिट बिल उठा है। अगर आपके यूनिट में लिखा हुआ है 10 kWh 10 किलोवाट घंटा, तो समझिए आपके मीटर में कितना बिल उठा हुआ है? 10 यूनिट। किलोवाट घंटा को यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, तो 10 किलोवाट घंटा बराबर उसी प्रकार के यूनिट होगा। समझे बात को? इसे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कहा जाता है, किलोवाट घंटा को। अब आगे चलते हैं। ऊर्जा का मात्रक 1 वाट घंटा बराबर 1 वाट घंटा कहिए चाहे 1 WH कहिए बराबर 3600 जूल। वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में लिखेंगे तो 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल या 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 3 जूल हो जाएगा किलोवाट घंटा वाला। समझ रहे? दोनों में थोड़ा सा अंतर है। किलोवाट घंटा बोल दिया 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। वाट घंटा बोला तो 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल। अब ऊष्मा ऊर्जा के मात्रक, हम लोग खाद्य पदार्थ के ऊर्जा को, खाद्य पदार्थ के ऊर्जा को किसमें मापते हैं? कैलोरी में। किसमें? आप लोग देखे होंगे बिस्किट वाला पैकेट है, दूध वाला पैकेट है, उसमें लिखल रहेगा इतना कैलोरी एनर्जी, इतना कैलोरी, ऐसे कुछ लिखल रहता होगा। प्रोटीन इतना कैलोरी, प्रोटीन में एनर्जी इतना कैलोरी है, ऐसे सब लिखल रहेगा। तो खाद्य पदार्थ की ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं? कैलोरी में। तो यही होता है कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। कितना? 4.18। और इसी को लगभग में दे देता है 4.2। देखिएगा बंधु जी, 4.18 और 4.20 बात एक ही है लगभग में। दशमलव के बाद वाले अंक जो पूर्णांक वाले अपूर्णांक वाले भाग होते हैं उसका उतना वैल्यू नहीं होता है, इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। तो ये जो 18 या 20 लगभग में बराबर ना है, बोलिए ना। 4.18 4.20 लगभग में 18 20 क्या है? यही चलते
एगो जीरो हटा करके कहीं कहीं कितना ही दे देता है जी। एक जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.23 कैलोरी। एक जूल में कितना कैलोरी? 0.23 कैलोरी। याद रखिएगा। अब चलते हैं बल या भार के मात्रक। बल या भार के मात्रक। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर या 1 लाख। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और सीजीएस मात्रक डाइन। समझिएगा बात को। एक डाइन बराबर पूछे तो 10 के पावर -5 न्यूटन। एक डाइन बराबर 1 किलोग्राम भार बराबर 1 किलोग्राम भार बराबर। समझ रहे बात को। अब चलते हैं शक्ति के मात्रक। तो शक्ति के मात्रक कौन कौन है ध्यान दीजिएगा। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक बतावेंगे सब। तो 1 किलोवाट बराबर कितना वाट? छोटा है तोड़ के बोल सकते हैं 1000 वाट। मानक उपसर्ग पढ़े हैं ना। किलो को क्या बोलते हैं? 10 पर पावर 3 और वाट तो 1 मेगावाट बराबर 1 मेगावाट बराबर तोड़ के लिखिएगा तो 10 लाख वाट होगा। 1 गीगावाट बराबर 1 गीगावाट बराबर 1 अश्व शक्ति। 1 अश्व बराबर कितना वाट? अश्व मीन्स होता है घोड़ा। ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स। एक घोड़ा के शक्ति कितना वाट के बराबर होता है? आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे क्या आप वाला मोटरवा कितना HP के है? नहीं बोलते हैं ऐसा। आपका मोटर कितना तो कहें वो बोलबो करते हो कि हमारे 2 हाउस के हो। बेचारा कम पढ़ा लिखा रहता है बोलता है 2 हाउस के हो। हाउस नहीं बोलिए उसको, बोलिए 2 हाउस पावर। 2 हाउस माने 2 अश्व शक्ति का है। कितना बोलते हैं हमारे मोटर बा? 5 हाउस की हो। हाउस माने कुछ नहीं होता है। गांव के लोग कोई बोल दिए अनपढ़ है ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे बोलेंगे 5 हॉर्स पावर। 5 हॉर्स तो 1 हॉर्स पावर में कितना वाट? यहाँ तक क्लियर? समझ में आ रहा? दिक्कत है बोलिए। अब इधर देखेंगे डियर हम लोग कुछ व्युत्पन्न राशियों के सूत्र और मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अभी से याद रखेंगे बाद में भी काम देगा। आगे चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो उस समय भी बहुत काम देगा। ध्यान दीजिएगा। 4 कॉलम बना लेंगे। व्युत्पन्न राशि, सूत्र, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक। समझ गए? इसमें पूरा व्युत्पन्न राशि रहेगा, इसमें उसका सूत्र रहेगा, इसमें उसका एसआई मात्रक रहेगा और इसमें उसका सीजीएस मात्रक रहेगा। समझिएगा, याद कर लेना एकदम, मन लगा के पढ़ना है। पहला चलते हैं क्षेत्रफल। पहला क्या? तो क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो केवल आयत के क्षेत्रफल बराबर न होता है जी नहीं। आप बोलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल तो उसमें भी लंबाई गुना चौड़ाई होता है, भले उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है। ये सब नहीं सोचिएगा। समतल आकृति में 2 तरह के बीमा, लंबाई और चौड़ाई। जब लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाए तब वर्ग, और लंबाई चौड़ाई अलग अलग रहे तो आयत। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर।
क्षेत्रफल का मात्रक क्षेत्रफल का सीजीएस मात्रक क्षेत्रफल का सीजीएस मात्रक। अब चलिए दूसरा आयतन। आयतन को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम, और आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एसआई मात्रक मीटर क्यूब, एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस मात्रक समझे। अच्छा ऐसा क्यों होता है? तो लंबाई एक प्रकार की दूरी है, इसका भी मात्रक मीटर। चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, इसका भी मात्रक। ऊंचाई भी एक तरह का मात्रक, इसका भी मात्रक। दूरी है ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है ना, है दूरी है ना बंधु जी, इसका भी मात्रक मीटर। और मीटर गुना मीटर करेंगे तब मीटर पर पावर। इसको हिंदी में घन मीटर भी बोल सकते हैं डियर, क्या बोल सकते हैं? इसको हिंदी में बोल सकते हैं वर्ग मीटर, ही नहीं कि वर्ग मीटर लिखल रहे तो गड़बड़ा दे। चलिए तीसरा चलते हैं चाल। चाल स्पीड अंग्रेजी में बोलते हैं। तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। एसआई मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक सीजीएस मात्रक। चलिए चौथा वेग। वेग को अंग्रेजी में बोलते हैं वेलोसिटी, VELOCITY। वेलोसिटी मीन्स वेग। आप वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। और वेग का एसआई मात्रक पूछे तो, सीजीएस मात्रक पूछे तो। देखिए वेग और चाल दोनों का एसआई मात्रक का सीजीएस मात्रक सेम है। देखिए ना, मीटर प्रति सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड सेंटीमीटर। चलिए अगला घनत्व। घनत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसिटी। सब की सब परिभाषा पढ़ाएंगे, आगे चैप्टर पढ़ाएंगे तब। चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? विस्थाप किसी निश्चित दिशा में तय की, इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग ना है। या विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा हालांकि तो बता दिया। चलिए घनत्व। घनत्व क्या है तो बताएंगे सब। किसी वस्तु में उपस्थित, नहीं गलती बोले, घनत्व है इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं। और घनत्व को डी द्वारा सूचित किया जाता है। घनत्व का एसआई मात्र, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा। घनत्व का सूत्र होता है, और घनत्व का एसआई मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति घनत्व का सीजीएस मात्रक होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चलिए त्वरण। त्वरण या इसी को मंदन भी कहा जाता है, लेकिन मंदन में जरी सा अंतर है। त्वरण रहता है प्लस में, मंदन रहता है माइनस में। बतावेंगे जब पढ़ाएंगे त्वरण तो डिटेल से। त्वरण के परिभाषा है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को मंदन कहता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा। त्वरण बराबर एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? ये समझ में आ रहा है ना? संवेग। संवेग भी पढ़ाएंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को P द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात संवेग P बराबर सूत्र होगा द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर
संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। बोलिए आवेग। आवेग को अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पल्स। आवेग को क्या बोलते हैं? सबके परिभाषा जब रटावेंगे नहीं सिखाएंगे डियर सब। अभी तो खैर खाली लिखा रहे हैं सूत्र के बारे में। आवेग किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं बल लगने के समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग को आई द्वारा सूचित किया जाता है। आवेग एक सदिश राशि सब बतावेंगे। तो आवेग बार आई बराबर क्या सूत्र होता है? आवेग आई बराबर क्या सूत्र होता है? आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड। क्या? आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड। आवेग का सीजीएस मात्रक डाइन सेकेंड। आवेग का सीजीएस मात्रक डाइन सेकेंड। समझ रहे हैं ना? लिखिए। चलिए अभी कहाँ तक लिखा दिए थे? 8 तक। आपकी बार 9। चलिए शक्ति। शक्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। शक्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। और शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। और सीजीएस मात्रक कुछ नहीं देता है। चलिए बल। बल को अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्स। बल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोर्स। तो बल बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर सूत्र द्रव्यमान गुना त्वरण। और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। अब चलिए अगला 11 नंबर कार्य। कार्य को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क। अब कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। परिभाषा लिखावेंगे ना तो हम लिखवाएंगे कि कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल और कार्य का सीजीएस मात्रक। अगला ऊर्जा। अंग्रेजी में बोलते हैं एनर्जी। परिभाषा सब लिखावेंगे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का सूत्र कुछ नहीं होता है, समझे? लेकिन बताएंगे ऊर्जा 2 प्रकार की, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। लेकिन पहले चल देते हैं। कार्य का एसआई मात्रक जूल। कार्य का सीजीएस मात्रक। आप कार्य नहीं ऊर्जा न बदलिए। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक जूल और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक। अब गतिज ऊर्जा में चलिए। गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी संक्षेप में लिखते हैं के। तो गतिज ऊर्जा के बराबर सूत्र होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। और गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। गतिज ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कोई ऊर्जा रहे, ऊर्जा है तो एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। संक्षेप में लिखते हैं पीई। क्या? बोलिए। पी बराबर सूत्र होता है mgh। मास आई गुरुत्वीय त्वरण है जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। बताएंगे आप लोग को। स्मॉल जी से सूचित किया जाता है। और h क्या है? हाइट। तब P बराबर फॉर्मूला हो गया mg और स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। देखिए ऊर्जा कोई रहे, एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक। कार्य का भी एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक। अब चलिए अगला विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सूचित किया जाता है आई द्वारा। तब विद्युत धारा आई बराबर सूत्र आवेश बटा समय। विद्युत धारा आई बराबर आवेश बटा समय। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर।
विद्युत धारा का एसआई मात्रक और बताएंगे एसआई मात्रक कूलम प्रति सेकेंड भी होता है, लेकिन सब 10वां में जाइएगा तब बतावेंगे डिटेल से। विद्युत सीजीएस मात्रक में कुछ नहीं। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको सूचित करते हैं भी से। तब विद्युत विभव या भी बराबर सूत्र होता है कार्य बटा आवेश, संक्षेप में बोलते हैं V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा, और विभव का एसआई मात्रक विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, और सीजीएस मात्रक कुछ नहीं। बतावेंगे सब कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट किसके नाम पर रखा गया। तो इटली के महान वैज्ञानिक थे अलेसांद्रो वोल्टा, उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक वोल्ट पड़ा। विद्युत विभव, उसके बाद विभवांतर को सूचित किया जाता है भी से। विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है। भी बराबर भी वही सूत्र W बटा एसआई मात्रक भी वही होता है। समझावेंगे कि दोनों एक ही बात है मगर थोड़ा सा अंतर है, वो सब 10वां में होगा। 18 आवेश को अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज। आवेश को सूचित किया जाता है Q से। किससे? आवेश को किससे सूचित करते हैं? 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 Q से। Q बराबर W बटा V, Q बराबर W बटा V। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक समझे कि दिक्कत? आगे फिर बताते हैं। चलिए 18 के बाद 19 नंबर है ये प्रतिरोध, अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिस्टेंस। अब प्रतिरोध को सूचित करते हैं R से। R बराबर V बटा I, R बराबर V बटा विभवांतर बटा विद्युत धारा, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी, इसे कहीं कहीं विशिष्ट घनत्व भी लिखेगा, विशिष्ट घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व बराबर सूत्र होता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व बटा किसी पदार्थ का घनत्व। और आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक, आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, न एसआई मात्रक न सीजीएस मात्रक। हालांकि इसी प्रकार बहुत सारे प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, समझ रहे ना, और बहुत सारे राशि है, लेकिन आगे और पढ़ाएंगे। 20 को याद रखिएगा एकदम बढ़िया से, समझे ना। और यहाँ पर लिख देते हैं कुछ ऐसे भौतिक राशि हैं जिसके मात्रक नहीं होते हैं। वो कौन कौन है? आपेक्षिक घनत्व, आवर्धन, अपवर्तनांक, इस सब बताएंगे। ये वाला तो 9th में बताएंगे, दोनों 10th में बताएंगे, और भी है, ठीक ना। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यहाँ कुछ मात्रक नहीं बचता है। अपवर्तनांक बराबर भी बताएंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ भी कट जाता है, कुछ मात्रक नहीं बचता है। और भी ऐसा है, बताएंगे, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है तो बोलिए, समझ में आ रहा है ना। हम लोग विज्ञान और मापन के बारे में इतना पढ़ लिए। अब इधर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12 गो है, देख रहे हैं ना। इसको आप लोग को बनाना है, ठीक ना। तो बनाए हैं आप लोग, बनाए हैं आप लोग, सबसे बन गया। चलिए आप लोग चेक कीजिएगा, हम बताते हैं, देखिए कितना मजा आता है बनाने में। पढ़ लिए मन से तक। पहला है शक्ति का मात्रक है, ऑप्शन दिया हुआ है, मत बोलिए। शक्ति का मात्रक है पहला हर्ट्ज, दूसरा वोल्ट, तीसरा वाट, चौथा न्यूटन। तो सही आंसर क्या होगा? बोलिए ना, वोल्ट। दिस इज रॉन्ग। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, अभी पढ़ाएं।
सही आंसर क्या होगा? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक सबका सही है जी। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। वोल्ट होता है विभवांतर या विभव का। और न्यूट्रॉन मात्रक नहीं है। न्यूट्रॉन अब परमाणु कण है। बल का मात्रक है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो सही आंसर बोलिए। लोग पढ़ लिए हैं। बल का मात्रक होता है बल का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ सही आंसर होगा न्यूटन। अगला कार्य का मात्रक है। कार्य का पहला जूल, दूसरा न्यूटन, तीसरा वाट, चौथा डाइन। बोलिए सही आंसर कौन होगा? जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रकाश वर्ष इकाई है, मतलब प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? जी दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? कि समय का। वर्ष में तो समय न होगा। इस समय नहीं रहिएगा। पढ़ लिए हम लोग। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। अगला पांचवा प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष पहला वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है। कौन सा ये चुनना है? वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। सी में कहता है वह समय जो सूर्य पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेती है। डी नंबर कहता है वह समय जो अंतरिक्ष छान लेता है। सही आंसर कौन होगा? बी होगा। सही आंसर प्रकाश वर्ष समय है या समय है? समय है। प्रकाश वर्ष दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करने में सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में तय करने में समय जो दूरी करता है। अगला प्रकाश वर्ष पढ़ाए हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष या एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। छठा पारसेक क्या है? प्रकाश मात्रक। पारसेक किसका मात्रक? दूरी का, समय का, चमक का, बल का। सही आंसर होगा 1 नैनोमीटर होता है किसके बराबर? जी 10 पर पावर -9 मीटर। आप लोगों का रॉन्ग है। 1 नैनोमीटर बराबर हम पढ़ाए हैं 10 के पावर -9 मीटर। नैनो का अर्थ होता है 10 के पावर -9 मीटर। मीटर इतना मीटर, लेकिन यहाँ हम लोग को पूछ रहा है किस में? सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। 100 माने 10 पर पावर 2। आधार समान तब गुना में पावर जुड़ता है। तो 9 माइनस में या 2 प्लस में तो होगा 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर। कितना होगा? कौन हो जाएगा? बी नंबर। 10 पर पावर -7 1 नैनोमीटर में होता है किसके बराबर? 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर की। मीटर में 10 पर पावर -9 मीटर। अगला क्वेश्चन कहता है एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर। तो एम्पियर में हम लोग क्या मापते हैं? वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, शक्ति। आप लोग क्या बनाए हैं? विद्युत धारा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक बैरल बराबर है जी 159 मिलीलीटर। हमारे रंग है रंगल सियार है। लगले की बार 159 है लेकिन कुछ मिलीलीटर है। हम मास्टरवा पढ़ के हैं। एक बैरल में 159 लीटर। वाह, ऐसा के रंगल सियार रहेगा। परीक्षा में ऐसी बना के आइएगा आ कहिए क्या मजा आ गया क्वेश्चन है। घरवा में आइएगा तब मतवा पिलेगा गलती हो गई। नहीं तो सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नन। इनमें कौन सदिश राशि नहीं है? इनमें कौन सदिश राशि नहीं है?
अदिश माने अदिश, सदिश नहीं है तो अदिश। तो कौन अदिश राशि है? बल। बल के पूछिए ना, बल ये तो सदिश है। विस्थापन भी सदिश है। चाल, अरे चाल कौन राशि है? तो सही आंसर होगा। समझ आ रहा है? कौन सदिश नहीं माने अदिश, तो चाले ना अदिश है। इसको तो ट्रिकवो में बताए थे। 3 बस नहीं सॉरी 4 बस आवेगा भात। इनमें कौन मूल मात्रक है? मूल मात्रक या आधारी मात्रक भी बोल सकते हैं जी। कौन? द्रव्यमान। पक्का है? दिस इज रॉन्ग। वाह, वेरी गुड। अरे द्रव्यमान तो राशि न है भैया, ये मात्रक कहाँ से कैले? ऐसन के रंगल सियार रहेगा, गड़बड़ आ गया। द्रव्यमान पढ़वे के लिए मूल राशि है, लेकिन यहाँ पूछल के है मात्र। राशि मात्रक में अंतर नहीं है, तो इसमें हमको लगता है मात्रक एको गो है ये नहीं। तो सही आंसर कौन होगा? देखो मजा आवा को जी, घोलाटा हो तो खूब मजा आवा। अरे आबरी से संभालिए जी सर, ब्रेक मार दीजिए। इनमें से कौन व्युत्पन्न राशि है? व्युत्पन्न राशि ता दूगो तो मात्रक है, पूछल के राशि तो कौची है? ये तो ऐसी कट्टिस के जी मात्रक इहो कट्टिस सब होगा तो ये दोनों। तो द्रव्यमान कौन राशि है? मूल राशि या मूल राशि या आधारी राशि? पूछा हमसे कौन राशि? तो सही आंसर कौन हो जाएगा? क्या मजा आता है बंधु जी? ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ब्रेक मारिए। और इसी के साथ आपका चैप्टर आज समाप्त होता है। धन्यवाद। आप लोग मन से पढ़िए, जो भी लिखाए हैं वीडियो में भी देखते रहिए। कुछ दिक्कत होता है वीडियो को रोक रोक करके लिखिए।